हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चे लोग? सो मोस्ट ऑफ यू रिकमेंडेड, मोस्ट ऑफ यू रिक्वेस्टेड एंड मोस्ट ऑफ यू फ्रस्ट्रेटेड। किसके लिए? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना जरूरी है, टॉपिक्स टू स्टडी एंड टॉपिक्स टू नॉट टू स्टडी अंडर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। गेट एग्जाम सिर्फ 25 डेज इज देर। ये 25 डेज में गेट एग्जाम के लिए जियो टेक्निकल इंजीनियर से क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़ना चाहिए। आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग दिस, so it's my pleasure to make a video on this based on the previous year questions of GATE, what asked consistently regularly from IASC paper, what asked from the last 5 to 10 years. Based on this, I hope I made a most utilizable video for you. So we'll going forward to know what topics to focus, what topics not to focus. Before going to talk about it, लास्ट माइल प्रिपरेशन सिर्फ आपका 1 महीने है गेट एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए. सो फॉर दोज लर्नर्स हु आर नॉट इन एन अकेडमी, दोज हु वांट टू नो हाउ अन अकेडमी मेक्स द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड वेल, दोज हु वांट टू रिवाइज फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ एन अकेडमी, जस्ट 1 महीने के लिए 20-24 रुपीज में आपको मिल जाएगा. जनवरी 9 से जनवरी 13 तक ये ऑफर चल जाएगा. गेट एंड ESC सिविल 1 मंथ सब्सक्रिप्शन. इधर आपको मिलेगा केपी सर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, केपी सर का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फुल टू फुल कोर्स वेयर शॉर्ट ट्रिक्स, हाउ टू रिमेंबर फार्मूला, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ऑल केपी सर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्सेस. आप जितना भी करो उतना कर जाएगा, क्योंकि हमारा हर एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स मिल जाएगा उधर, along with numerical, most important numerical solving. And every day I am conducting most expected questions, वो भी मिल जाएगा आपको इधर प्लस कोर्स में. सो आप या आपका दोस्त XYZ का ले लो, इधर आपको रिवीजन मिल जाएगा, बहुत अच्छे हो जाएगा लास्ट 1 मंथ में. और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट इज रेडी every Sunday, this January 14, 21st and 28th. And for civil engineering we are having between 2:30 to 5:30 p.m. So you can write and you can analyze your preparation. Questions are given by top educators of an academy, and you can enhance your learning experience and rank by this. So now moving forward, topics to focus. क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़ना चाहिए. हम इधर चैप्टर वाइज बात करने का बात करेगा. ये बात करने का पहले, सो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज इतना बड़ा सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज क्या क्या चाहिए बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. बट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है और लंबा लंबा चैप्टर्स भी मिल जाएगा. सो चैप्टर्स टू फोकस बात करेगा पहले. नो डाउट ऑब्वियसली आपको 2 मार्क मिल जाएगा. 2 मार्क मिल जाएगा. कहां से मिल जाएगा 2 मार्क? कंसोलिडेशन से मिल जाएगा 2 मार्क. और नेक्स्ट 2 मार्क कहां से मिल जाएगा? शेयर स्ट्रेंथ से मिल जाएगा नेक्स्ट 2 मार्क. देन इमीडिएटली दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. देन बेरिंग कैपेसिटी. देन बेरिंग कैपेसिटी के बाद पाइल फाउंडेशन. पाइल फाउंडेशन ये बहुत जरूरी है, पाइल फाउंडेशन बहुत जरूरी है आपको. देन अर्थ प्रेशर, देन अर्थ प्रेशर और रिलेशनशिप मिलेगा, प्रॉपर्टीज एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप. जस्ट रिलेशनशिप्स का बारे में हम फार्मूला लगा दिया, सो ये भी होना चाहिए रिलेशनशिप. एंड लास्ट में कौन आएगा? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. लास्ट में कौन आएगा? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. देखो ये चैप्टर से आपको 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर से आपको सिर्फ पक्का 10 मार्क मिल जाएगा.
If you don't want to study all important topics, if you want to study full to full focus on this chapters, ये 7 चैप्टर से आपको 10 मार्क मिलेगा. जियो टेक्निकल का टोटल मार्क्स है 14 to 15 मार्क ना. 14-15 से 10 मार्क लाने के लिए कोशिश करेगा तो सिर्फ ये 7 चैप्टर पढ़ना चाहिए, हो जाएगा. बट आई एम गोइंग टू गिव यू चैप्टर वाइज क्या क्या चीज को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा का पूरा फुल टू फुल सिलेबस खत्म कर दिया. यू हैव फिनिश्ड एंटायर सिलेबस 2-3 times रिविजन आल्सो. So now at this point of time we focused for 3 revisions before exam. ये 3 revisions करने का टाइम पे कौन सा चैप्टर को फोकस देना पड़ेगा. सो फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बोल दिया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स ये चैप्टर 1 है. फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में. सो इनमें क्या आएगा, पहले आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिल जाएगा सहवाग फार्मूला से. SR इंटू ई इज इक्वल टू WC इंटू जी. 1 मार्क क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं हम. और बहुत ज्यादा बार रिपीट करने वाला गामा डी का बारे में. गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस WC वाटर कंटेंट, that is equal to G into gamma W upon 1 plus E, and that is equal to dry weight by volume. ये लेके चलना पड़ेगा ना. गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस WC G इंटू गामा W बाई 1 प्लस E W ड्राई बाई V. आपको E निकलने की कोशिश करेगा, WC निकलने की कोशिश करेगा, गामा निकलने की कोशिश करेगा. 3 फाइंड आउट वॉइड रेशियो, फाइंड आउट वाटर कंटेंट, फाइंड आउट बल्क यूनिट वेट. ये निकलने के लिए इक्वलाइज करने वाला फार्मूला आएगा, ये इक्वलाइज करके लाना पड़ेगा. और बल्क यूनिट वेट को कभी कभी थोड़ा मुश्किल करने के कारण से ऐसा दिएगा गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस SR इंटू ई अपॉन 1 प्लस सी. गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस SR इंटू ई अपॉन 1 प्लस सी. If SR is equal to 100%, gamma W into G plus C upon 1 plus C, ये फार्मूला से मिल जाएगा आपको. ये फार्मूला से मिल जाएगा. इधर और भी मिलेगा, क्या मिलेगा, और भी क्या मिलेगा, बोलो बेटा, और भी क्या मिलेगा. वॉल्यूम इज proportional to 1 plus E. We can write ना, V1 by V2 1 प्लस C1 बाई 1 प्लस C2, ये वाला फार्मूला से आएगा. और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डी. यू कैन राइट V1 गामा D1 इज इक्वल टू V2 गामा D2. सो बस ये होना चाहिए. इनके साथ वाइड रेशियो पोरासिटी रिलेशनशिप भी ले लो. फार्मूला सार देर ना, वाइड रेशियो पोरासिटी रिलेशन फार्मूला. सो सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप से 6 फार्मूलास, वाइड रेशियो पोरासिटी रिलेशनशिप इंक्लूड करने के बाद 6 हो जाएगा ये पूरा चैप्टर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप. देन नेक्स्ट कौन आएगा, हम किसका बारे में बात कर रहे हैं. सेकंड चैप्टर क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर. अरे हम सॉइल स्ट्रक्चर में बहुत सारा बात कर रहे हैं, बट सॉइल स्ट्रक्चर में क्या चाहिए हमको. सो आप काओलिनाइट का बारे में बात करने के बाद, काओलिनाइट का बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड. काओलिनाइट का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. इलाइट का बारे में बात करने के बाद कौन सा बॉन्ड आएगा, इलाइट को पोटेशियम बॉन्ड. मॉन्ट मोरिलोनाइट, मॉन्ट पनेसर आएगा, मॉन्ट मोरिलोनाइट. कौन सा बॉन्ड आएगा, वाटर बॉन्ड. ये बॉन्ड्स है बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया, बेस्ड अपॉन स्वेलिंग श्रिंकेज, बेस्ड अपॉन डायामीटर अरेंजमेंट्स. दिस रिलेशनशिप बिटवीन KI एंड M ये होना चाहिए. समझ आ रहे. ऑर्डर्स ऑफ KIM, ऑर्डर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सरफेस एरिया, बेस्ड ऑन साइज, based on swelling and shrinkage,
based on swelling and shrinkage. High swelling and high shrinkage is two. That is the question repeated most theoretically. Is because of montmorillonite, high swelling and high shrinkage, montmorillonite. कहा ब्लैक कॉटन सॉइल बेंटोनाइट क्ले, ब्लैक कॉटन सॉइल बेंटोनाइट क्ले में हो जाएगा. आप ये भी याद करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स, डेफिनेशन, थिक्सोट्रोफी एंड रीमोल्डिंग, इनका बारे में थोड़ा डेफिनेशंस भी याद करो, हो जाएगा. थिक्सोट्रोफी, रीमोल्डिंग का डेफिनेशंस भी याद करना पड़ेगा. व्हेन इट इज कमिंग टू इंडेक्स प्रॉपर्टीज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में ये ग्राफ है ना, ग्राफ, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ग्राफ, ये ग्राफ इतना अच्छे से याद रखना पड़ेगा. ये ग्राफ मालूम है ना आपको, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ये ग्राफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा. इधर आप एक थियरिटिकल स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, क्या है, बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वाटर कंटेंट गो ऑन डिक्रीजिंग, बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट. ये याद रखना पड़ेगा. और इधर आईडी का बारे में फार्मूला होना चाहिए, एक्टिविटी फार्मूला होना चाहिए, ऑल इंडेक्सेस फार्मूलास, ऑल इंडिसेस फार्मूलास, लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये इंडेक्सेस आर देयर ना, हर एक टाइप ऑफ इंडेक्स का बारे में याद करना पड़ेगा. और ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा थियरी है ना, ये पूरा नहीं चाहिए, बस ग्राफ अच्छे से याद रखो, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, आईडी, एक्टिविटी, ऑल इंडिसेस, और थोड़ा PYQ सॉल्व करो, क्योंकि 1 मार्क कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे, 1 मार्क कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे ज़्यादा आ रहे. देन चैप्टर नंबर 4 कौन, soil classification. So when we are moving forward to talk about soil classification, आप पहले 2 चीज याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग CU एंड CC, इनका फार्मूला. So CU and CC फार्मूला, then to find out A-line IP, सॉइल IP, देन क्लासिफिकेशन भी याद करना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन कैसा याद करना पड़ेगा, सो सी आई एम टेकिंग 2 सीव्स, वन इज 4.75 mm सीव, इधर क्या ले लिया, आई हैव टेकन 2 सीव्स, 2 सीव्स आई हैव टेकन. One is 4.75 mm sieve, then passed through 75 micron sieve. Now when you passed through 75 micron sieve, greater than 50% are passed, fines, greater than 50% are passed, then the soil is FGS. Then the soil is FGS. Through what? Through 75 micron sieve. Less than 50% passed, soil is CGS. Soil is CGS. FGS होगा, कैसा रिलेट करेगा, FGS classified based on A-line IP, soil IP. FGS is classified based on A-line IP, soil IP. Now CGS होगा, now regarding CGS we are talking, CGS में ग्रेवल या सैंड, वेदर इट इज ग्रेवल और सैंड, ये कैसा निकल जाएगा. नाउ हियर ग्रेटर देन 50% पास्ड, दैट इज सैंड, सैंड. लेस देन 50% पास्ड, दैट इज ग्रेवल. देन बेस्ड ऑन CU and CC you can classify again sand and gravel, well graded, poor graded, you can classify based on CU and CC. समझ आ रहा है. FGS से सेपरेट करने के लिए A-line IP, सॉइल IP, क्ले एंड सिल्ट के लिए
CGS में सैंड एंड ग्रेवल के लिए 50% पास्ड सैंड, 50% लेस देन 50% पास्ड ग्रेवल। समझ आ गया ना बेटा? मींस पहले हम 75 माइक्रोन का लेके FGS CGS निकल जाएगा। FGS आने के बाद ए लाइन IP सॉइल IP, CGS आने के बाद 4.75 mm सीव को आएगा। 4.75 mm सीव से ग्रेटर देन 50% पास्ड सैंड, लेस देन 50% पास्ड ग्रेवल। सो देन वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड को निकलने के लिए, समझ आ रहा है? वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड को निकलने के लिए CUCC वैल्यूज से डिपेंड करेगा। दिस इज ओनली नीडेड फ्रॉम सॉइल क्लासिफिकेशन। कभी कभी ग्रुप इंडेक्स भी पूछेगा, ग्रुप इंडेक्स फार्मूला याद रखो, बस हो जाएगा। देन नेक्स्ट, इतना आसान चैप्टर है, थोड़ा नॉलेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स चाहिए। अभी 3 चैप्टर्स आर देयर: परमिएबिलिटी, सीपेज प्रेशर, सीपेज एनालिसिस। थोड़ा सा नॉलेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से हो जाएगा। और हाइड्रोलॉजी में करेगा, मोस्ट ऑफ द परमिएबिलिटी क्वेश्चंस हम हाइड्रोलॉजी में भी करेगा। सो इधर कौन आएगा? V इज इक्वल टू KI, Q इज इक्वल टू KIA। किया फार्मूला आएगा आपको, किया सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी V इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू V बाई N। सीपेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी। और K1 μ1 is equal to K2 μ2, relation between dynamic viscosity and K, relation between dynamic viscosity and K। और K is directly proportional to E cube by 1 plus E, ये भी याद रखना पड़ेगा। and vertical and horizontal भी लेना पड़ेगा K वैल्यू। vertical permeability coefficient, 1 minute guys। Kx, Ky। I have given you a shortcut regarding deriving Kx, Ky also. Flow beds are, flow is passing perpendicular to the bedding planes. Flow is passing horizontal parallel to the bedding planes. So perpendicular होगा Ky, parallel होगा Kx लेना पड़ेगा। Kx, Ky रेशियो, और रिजल्टेंट K भी ले सकता है ना, Kx इंटू Ky, रिजल्टेंट के अंडर द रूट Kx इंटू Ky। इधर टाइम ऑफ ट्रैवल निकलने का वेरी इंपॉर्टेंट है। वी स्टडी दैट इन हाइड्रोलॉजी आल्सो। टाइम ऑफ ट्रैवल निकलने वाला फार्मूला कभी कभी ऐसा लिखेगा, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। फॉलिंग हेड परमियोमीटर मालूम है ना? इफ फॉलिंग हेड टेस्ट लिख दिया, फॉलिंग हेड टेस्ट लिखने के बाद आप क्या लेना पड़ेगा इनको? के का बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AL अपॉन AT log E H1 by H2, log E H1 by H2। So this is to be considered: permeability, falling head permeability, permeometer test, AL upon AT log E H1 by H2। अब आ रहा है कौन? इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर बाबू हार्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन, shear strength, सीपेज प्रेशर, एर्थ प्रेशर, बेरिंग कैपेसिटी, कॉम्पैक्शन, हर एक जगह में मिल जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। यू नीड टू डू फाइंड आउट इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना आएगा छोड़ दो, बट इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंटर रिलेटेड टू ऑल दिस वी हैव गिवन ना, प्लीज चेक हियर। We have given all these chapters are related, interrelated with the effective stress. Our first 5 chapters are interrelated with effective stress. So, effective stress पूरा का पूरा full to full अच्छा आना चाहिए. But we simply write sigma prime is equal to sigma minus u. There are so many conditions, so many calculations. ये आपको याद होना चाहिए। Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, total 3-4 cases or 4-5 cases we have given. इधर और कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं। इफेक्टिव स्ट्रेस इज ए कंप्लीटली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, फार्मूला से नहीं चलेगा। सो थोड़ा ध्यान दे दो, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए
इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट सीखना के बाद आपको दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। देन और क्या है, देन सीपेज प्रेशर बात कर रहे हैं अभी। सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर में कौन आएगा, बोल दिया ना ऑलरेडी। सीपेज प्रेशर के लिए थोड़ा सा एफएम कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, एफएम कॉन्सेप्ट चाहिए। इधर एच ए इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इंटू एल ए, देन सीपेज हेड एट ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, एक डायग्राम बना के, ऐसा एक डायग्राम बना के, दिस इज सॉइल लेयर, सॉइल लेयर, वाटर हेड इज हियर, वाटर इज प्रेजेंट हियर, पानी यहां से यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा चल रहा है, इधर तक पहुंच गया। सो सच काइंड ऑफ डायग्राम्स दिएगा आपको। सीपेज हेड पूछेगा और हेड एट ए पूछेगा। सीपेज हेड पूछने के बाद कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ए, हेड एट ए पूछने के बाद आई इंटू एल ए, एंड उधर डाउनवर्ड सीपेज मिलेगा, अपवर्ड सीपेज मिलेगा। अपवर्ड सीपेज में सब्ट्रैक्ट करेगा, डाउनवर्ड सीपेज में ऐड करेगा। ये याद रखना पड़ेगा बेटा अच्छे से। अपवर्ड सीपेज, डाउनवर्ड सीपेज, अपवर्ड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डाउनवर्ड में ऐड करना पड़ेगा। और इधर भी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिल जाएगा आईसी। क्विक सैंड कंडीशन, जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन, जी माइनस वन बाई वन प्लस ई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के लिए आई सी बाई आई क्या हो जाएगा, आई सी बाई आई गामा प्राइम इंटू जेड बाई गामा डब्ल्यू इंटू एच। दिस वन ओनली आई सेड, अपवर्ड सीपेज गामा प्राइम इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, डाउनवर्ड सीपेज गामा प्राइम इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ऐसा लेना पड़ेगा। सो ये गामा सैट हो जाएगा, कभी कभी गामा प्राइम हो जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द गिवन क्वेश्चन। गामा सैट जेड प्लस गामा डब्ल्यू एच, गामा सैट जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच, वेदर गामा प्राइम और गामा सैट लेना पड़ेगा, सबमर्ज्ड लेना पड़ेगा, सैचुरेटेड लेना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड्स, इट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इधर वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेंच वाला मॉडल, वी सॉल्व्ड 2015 गेट क्वेश्चन, ट्रेंच मॉडल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा कौन आएगा, सीपेज एनालिसिस चैप्टर आएगा ना। सीपेज एनालिसिस आपको फ्लो लाइन निकलना पड़ेगा, इक्वी पोटेंशियल लाइन निकलना पड़ेगा, फ्लो लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन निकलना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ सीपेज पूछ सकता है, क्वांटिटी ऑफ सीपेज के एच एन एफ बाई एन डी, ये वाला क्वेश्चन आएगा। क्वांटिटी ऑफ सीपेज Q इज इक्वल टू के एच इंटू एन एफ बाई एन डी, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा सीपेज एनालिसिस से। सो आपको थोड़ा सा एफएम, then easily you can understand the questions how to solve. Even this will help in irrigation also. Dam weir problems, we solve the same model of seepage pressure in irrigation also. And counting flow line and equipotential line, number of flow lines and number of equipotential line, equipotential drops. So ये काउंट करना अच्छे से आना चाहिए इधर आपको। So आपको लाइन्स, सिर्फ लाइन्स काउंट करो, समझ लो 1 2 3 लाइन्स हो जाएगा ना, ऐसा लाइन होगा तो ऐसा 1 2 3 लाइन होगा तो ये याद करो 1 2 3, और एक बेड को लगा दो, एक नीचे को लगा दो, टोटल और 2 ऐड करो, -1 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा NF&D निकल जाएगा। समझ आ रहा है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को, इफ यू आर परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइंस का बारे में बात कर रहे हैं, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम ऐड करना पड़ेगा। फाइनली ड्रॉप्स के लिए -1 करना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस -1, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1 NF। सो इनके लिए फ्लो चैनल्स के लिए समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5 लेना पड़ेगा, 3 लाइंस आर देयर, 5 लेना पड़ेगा। व्हेन वर्टिकल होगा तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और 2 ऐड करके देन -1 करना पड़ेगा ND निकलने के लिए। समझ आ रहा है बेटा? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। सिर्फ आपका डाउट होगा, हमारा क्रैश कोर्स में एक बार देखो, अच्छे से समझ आएगा, पिक्चर लेके एक्सप्लेन करेगा हम।
और आ रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन आएगा? सिर्फ हम बहुत सारा फार्मूलास बात किया ना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में, इतना सारा फार्मूलास में आप सिर्फ 3 लोग का याद रखो, 4 लोग का याद रखो। ओके, बाउजेनेस्क्यू। बाउजेनेस्क्यू में R0 कंडीशन एक लेना पड़ेगा, R इज इक्वल टू 0, R ग्रेटर देन 0। ओके, इट में बी स्मॉल r और इट में बी कैपिटल R, नो प्रॉब्लम। Radial distance equal to 0 means exactly vertically below ground level. Point load acting exactly vertically, R is here only, R is 0, load is here only, you are going to get it. And it is away from, this is R now, there is some point over here. So that Boussinesq दो फार्मूला है ना, ये फार्मूला न्यूमेंस मेथड मालूम है ना, न्यूमेंस अप्रोच। एक रेक्टेंगुलर वाला दिएगा, सेंटर दिएगा, सो दिस वन दिस वन दिस वन, वट एवर लोड एक्टिंग एट कॉर्नर 4 इंटू दैट लोड इज इक्वल टू सेंटर, न्यूमेंस अप्रोच। ऐसा हो जाएगा ना, देखो बेटा। सो देर इज ए लोड गिवन ऑलरेडी फॉर दिस रेक्टेंगल, ऊपर रेक्टेंगल को कॉर्नर में एक्ट करने वाला। सेम लोड हर एक रेक्टेंगल को सेंटर में, हर एक रेक्टेंगल को कॉर्नर, टोटल रेक्टेंगल को सेंटर हो जाएगा, 4 इंटू दैट लोड, न्यूमन्स मेथड में हो जाएगा। अरे ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेट मेथड। अप्रॉक्सीमेट मेथड क्या है? 2V is to 1H approach, because this is coming in consolidation, this is coming in pile foundation, this is coming in other chapters also, not only in stress distribution. Approximate method of approach ये लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना चाहिए बेटा। इधर थोड़ा थियरी आएगा, कांटेक्ट प्रेशर का थियरी। क्या है कांटेक्ट प्रेशर का थियरी? सैंड में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा कांटेक्ट प्रेशर, क्ले में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और सैंड में रिजिड फुटिंग को कैसा हो जाएगा, फ्लेक्सिबल फुटिंग को कैसा हो जाएगा, क्ले में रिजिड फुटिंग को कैसा हो जाएगा, फ्लेक्सिबल फुटिंग को कैसा हो जाएगा। इनका बारे में, सेटलमेंट का बारे में बात करेगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का बारे में भी बात करेगा हम। सो अच्छे से पढ़ना चाहिए। रिजिड फुटिंग, फ्लेक्सिबल फुटिंग इन सैंड, रिजिड फुटिंग, फ्लेक्सिबल फुटिंग इन क्ले, सेटलमेंट एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये बात करना पड़ेगा। थियरी, थियरी क्वेश्चन 1 मार्क। एंड IASC पेपर ना, IASC पेपर में MSQ में भी यूज हो जाएगा। MSQ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इतना छोटा टॉपिक, हम ज्यादा पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, 25-30 पेजेस आर देयर, बट स्टिल यू फोकस ऑन दिस 4 कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा नहीं चाहिए। आ रहा है बाहुबली। कौन है बाहुबली? सुनो बेटा, पूरा सिविल इंजीनियरिंग में बाहुबली सब्जेक्ट जियोटेक्निकल है। बाहुबली सब्जेक्ट जियोटेक्निकल है। जियोटेक्निकल सब्जेक्ट में बाहुबली कौन है? सो कंसोलिडेशन चैप्टर, इतना सारा फार्मूला से, हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट, हर एक फार्मूला से एक्सपेक्ट करेगा हम। सो वी कांट लीव एनीथिंग, वी कांट से दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। पहले हमको ये होना चाहिए, HF फाइनल सेटलमेंट, डेल्टा H बोलेगा, HF बोलेगा, और अल्टीमेट सेटलमेंट बोलेगा, SF बोलेगा, ये निकलना बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला 2 चीज में लगेगा आपको, सिर्फ CC देने के बाद, CC एंड CR दोनों देने के बाद रिकंप्रेशन इंडेक्स भी दिएगा, देन फार्मूला चेंज हो जाएगा। SR नो चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज CR कमिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कॉन्सेप्ट, यहां से आएगा ना। सो ये दोनों टाइप मिल जाएगा क्वेश्चन, अल्टीमेट सेटलमेंट ओनली विथ CC, अल्टीमेट सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट विथ CC एंड CR, दोनों को निकलना पड़ेगा। यू हैव फार्मूलास रिगार्डिंग CC, MV, AV, TV,
ये पूरा का पूरा बारे में फार्मूला से आपको OCR, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ये पूरा हर एक चीज के लिए। एंड these relationships with time, drainage depth, percentage of consolidation, समझ आ रहा है? These are the factors, their relationship with delta H, their relationships with टाइम, ड्रेनेज डेंसिटी एंड कंसोलिडेशन परसेंटेज। हम बहुत अच्छे से नोट्स में लिख दिया ये रिलेशनशिप क्या है, टाइम से कैसा हो जाएगा, ड्रेनेज डेप्थ से कैसा हो जाएगा, कंसोलिडेशन परसेंटेज से क्या कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छे से लिख दिया हम। एंड आल्सो इंपॉर्टेंट सिंगल ड्रेनेज एंड डबल ड्रेनेज कंडीशन, एंड आल्सो ये इंपॉर्टेंट है सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज कंडीशन, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको। SD एंड DD, सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज, डेल्टा सिग्मा प्राइम निकलने के बाद एनालिसिस यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड, डेल्टा सिग्मा प्राइम निकलने के बाद एनालिसिस यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड, वो भी इंपॉर्टेंट। और इधर और भी ऐड करो परमिएबिलिटी, के आल्सो विल कम इनटू कांटेक्ट हियर, परमिएबिलिटी। अरे स्लाइड में सिर्फ इतना है, नोट्स में बहुत ज्यादा बहुत सारा फार्मूलास है, हर एक फार्मूला छोड़ना मत, कुछ भी छोड़ना मत। कंसोलिडेशन में हर एक फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज हमको इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा कंसोलिडेशन नहीं निकल जाएगा, क्योंकि पक्का 2 मार्क्स, समटाइम्स MSQ में भी आएगा, समटाइम्स 3 मार्क्स भी मिल जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको। सो पक्का फुल 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट और सिंपल छोटा सा चैप्टर का बारे में बात करेगा, कॉम्पैक्शन। इतना आसान है कॉम्पैक्शन, ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं। एक कॉम्पैक्शन का बारे में कर्व है ना, OMC, MDD, कॉम्पैक्शन इफेक्ट, एक कर्व मिल जाएगा ना, ड्राई साइड वेट साइड। ये थियरिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा आपको MSQ के लिए, और ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप ये याद रखना पड़ेगा, कॉम्पैक्टिव एनर्जी फॉर लाइट वेट 5,93,000 न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, 2003 गेट क्वेश्चन। एक बार सॉल्व करो, एक बार आज भी सॉल्व करो, 2003 गेट क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉम्पैक्शन। नंबर ऑफ ब्लोस रिक्वायर्ड टू अचीव दैट कॉम्पैक्शन एनर्जी, दिस इज फॉर हाईएस्ट लाइट वेट। ये बोल रहा है हाईएस्ट लाइट वेट का बारे में बोल रहा है हम, कॉम्पैक्टिव एनर्जी। सो नंबर ऑफ ब्लोस गिवन टू अचीव दैट कॉम्पैक्टिव एनर्जी, दैट इज द ओनली सिंगल वन एंड ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पूरा का पूरा MSQ, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, कॉम्पैक्टिव एनर्जी का MSQ, थियरिटिकल MSQ क्वेश्चन मिल जाएगा। और कौन आएगा बाबू? और बाहुबली नंबर 2, बाहुबली पार्ट 1 हो गया ना, बाहुबली पार्ट 2 आ रहा है बेटा। सो अमरेंद्र बाहुबली आएगा, शेयर स्ट्रेंथ, टोमैक्स, मालूम है टोमैक्स फार्मूला, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। ये आसान है, अचानक में हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। shear strength is equal to S is equal to C plus sigma tan phi। यहां से फाई निकलने के लिए और अल्फा या फेल्यूर एंगल निकलने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। shear strength is equal to कोहेशन प्लस सिग्मा tan phi। ये क्ले आएगा, सैंड आएगा, डिफरेंट कंडीशंस में मिल जाएगा, और ठीक है, इवन we are going to take effective stress condition in place of sigma prime, in case of phi prime, so many cases are there। ओवरऑल बात कर रहे इधर, फाइनली हमारा चाहिए क्या चाहिए,
शेयर स्ट्रेंथ निकलना नहीं, फाई आर अल्फा एफ निकलना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा हमको। और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन गारू आएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा एफ, सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा एफ 2c tan alpha f, all different conditions of plastic equilibrium equation, all cases you need to study regarding this, all cases। समझ आ रहा है? सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा एफ 2c tan अल्फा एफ का बारे में हर एक चीज हर एक केस का बारे में बात करना पड़ेगा। देन कॉन्सेप्चुअल थियरी है, ग्राफ्स एंड फार्मूला पूरा का पूरा होना चाहिए हमको। किसका बारे में? किसका बारे में? टेस्ट सी डी यू सी यू टेस्ट, फॉर ऑल दीज टेस्ट, रिगार्डिंग ऑल दीज टेस्ट, थियरिटिकल, न्यूमेरिकल एंड ग्राफ्स पूरा का पूरा। इधर एक अच्छे से याद करना पड़ेगा बेटा, अनड्रेन्ड shear strength C is equal to sigma d deviatoric stress by 2, undrained shear strength C is equal to sigma d by 2 deviatoric stress by 2। और भी बोलेगा undrained cohesion Cu is equal to Qu by 2। Qu क्या है? unconfined compressive strength by 2, unconfined compressive strength is equal to 2 into Cu। ये बहुत कंफ्यूजन में चल जाएगा। Qu is equal to 2Cu, unconfined compression strength is equal to Qu is equal to 2 into undrained cohesion 2 into Cu, but undrained shear strength मिलेगा C is equal to sigma d by 2 deviatoric stress by 2। अब थोड़ा सा फार्मूला ये याद होने के बाद अच्छा रहेगा, नहीं होगा छोड़ दो। किसका बारे में? वेन shear strength का बारे में। थोड़ा याद होगा याद रखो, नहीं होगा छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं। बट स्कैम्पटन वाला ना, स्कैम्पटन पोर प्रेशर कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछेगा। कॉन्स्टेंट्स आर देयर ए एंड बी कैसा निकलना पड़ेगा ये मालूम होना चाहिए आपको। एमएसक्यू के लिए फेवरेट, आजकल बहुत ज्यादा फेवरेट हो रहा है एमएसक्यू के लिए, स्ट्रेस पाथ का ग्राफ्स। Stress path graphs are very important for MSQ questions, for MSQ question। ये ग्राफ्स है ना, वो भी आएगा CD CU UU टेस्ट का ग्राफ्स, सेम shear strain वर्सेस वाइड रेशियो, shear strain वर्सेस shear stress, shear strain वर्सेस डेल्टा U, shear strain वर्सेस डेल्टा V ग्राफ्स, और स्ट्रेस पाथ का ग्राफ्स। ये बहुत सारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे स्लाइड्स नहीं, रुको स्लाइड्स ऐड करेंगे, हम थोड़ा ऐड करेंगे, 1 मिनट। चलो नाउ विल मूव ऑन। नाउ किसका बारे में बात कर रहे हैं? अब आ रहा है अर्थ प्रेशर गारू, अर्थ प्रेशर ईपी। सो आपको मालूम है के ए के नॉट के पी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के ए गारू सेम पी ए पी नॉट पी पी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी ए गारू। देयर ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, इनका ऑर्डर अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर वेरी वेल। सो आई कैन रिफर हियर वन क्वेश्चन, 2013, 2018, 2020, 2021 ये क्वेश्चन सॉल्व करो
गेट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अर्थ प्रेशर क्वेश्चंस, आपको पूरा अर्थ प्रेशर का नॉलेज मिलेगा। क्योंकि अर्थ प्रेशर में रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर, रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, रिजल्टेंट सो मेनी पर अर्थ प्रेशर फोर्स पर यूनिट, सो मेनी डायग्राम्स आएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आएगा, एच बार निकलना पड़ेगा, एक्स बार निकलना, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर। बट बाय दिस 4 क्वेश्चंस इफ यू सॉल्व 2013, 18, 2020, 2021 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से पूरा का पूरा अर्थ प्रेशर कॉन्सेप्ट इतना आसान से क्लियर हो जाएगा आपको। और टेंशन क्रैक का फार्मूलास आएगा, वो भी ये क्वेश्चन में कवर हो गया। टेंशन क्रैक विथ वाटर, विदाउट वाटर केसेस, द क्वेश्चंस आर कवर्ड देयर। अर्थ प्रेशर फोर्सेस resolution, tension crack with water, without water. Because instead of saying all the formula over here, 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा अर्थ प्रेशर कॉन्सेप्ट आपको इतना खुद से क्लियर हो जाएगा, आसान से क्लियर हो जाएगा आपको। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स का बारे में बात करेगा तो हमको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में 2 चीज लगेगा, इनफाइनाइट स्लोप, स्लीप नहीं, इनफाइनाइट स्लोप, फिनिट स्लोप। ये ले लो, 2 कंडीशन मिलेगा इधर। फिनिट स्लोप में कैनाल ड्रा डाउन, कैनाल फुल कंडीशन, कैनाल ड्रा डाउन, कैनाल फुल कंडीशन, एंड यू हैव ए फार्मूला, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्लियर बाय वैक्स। Clear by wax, wax is nothing but Wx, Cu into L bar R by Wx। ये वाला क्वेश्चन कैनाल फुल कंडीशन में गामा प्राइम लेना पड़ेगा, W is equal to गामा प्राइम इंटू ये, कैनाल ड्रा डाउन कंडीशन में गामा सैट इंटू ये। सडन ड्रा डाउन कंडीशन में गामा सैट ये, फुल कंडीशन में गामा प्राइम ये लेके चलना पड़ेगा फिनिट स्लोप्स को। इन्फिनिट स्लोप बात करने के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी फार्मूला दिएगा, सो मेनी केसेस, टोटल 5 केसेस आर देयर, ऑल 5 केसेस सिखाना पड़ेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से हियर फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से हियर फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मोस्ट रिपीटेड tan phi by tan beta. They can ask you to find out beta or phi by giving f value. Most repeated, और remaining 5 cases में questions आएगा कभी कभी, but most of the times repeated वाला f factor of safety is equal to tan phi by tan beta। phi निकलना पड़ेगा, f and beta दिएगा आपको, phi निकलना पड़ेगा। इधर hc का फार्मूला भी आएगा, hc भी याद रखना पड़ेगा, hc 4c अपॉन गामा रूट के, 4c अपॉन गामा रूट के है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग hc by h, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग hc by h, ये भी याद रखना पड़ेगा। सो द चैप्टर्स आर देयर ना, दिस आर हैविंग डिफरेंट केसेस, सेम इन्फिनिट स्लोप में कैनाल ड्रा डाउन, कैनाल फुल कंडीशन, और डिफरेंट केसेस भी मिल जाएगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा। सेम मूविंग ऑन टू बेरिंग आरू, बेरिंग कैपेसिटी कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्जगी इक्वेशन आएगा बेरिंग कैपेसिटी का बारे में, बेसिक टर्जगी। सो वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। QU इज इक्वल टू CNC QNQ 0.5 gamma BN gamma. If you are putting your pile on ground level D0 कंडीशन में QNQ 0 हो जाएगा, QNQ 0 हो जाएगा। आप क्ले का बारे में बात करने के बाद N गामा 0 हो जाएगा, देन QU इज इक्वल टू CNC हो जाएगा। सो लाइक दैट यू कैन टॉक, डिफरेंट केसेस आर देयर। क्ले का बारे में केस आएगा, क्ले केस आएगा, सैंड केस आएगा,
डिफरेंट शेप्स, शेप का बारे में फार्मूला चेंज हो रहा है ना, वी आर चेंजिंग द शेप विथ रेस्पेक्ट टू शेप, फार्मूलास आर चेंजिंग। एंड टर्जगी का सी वैल्यू डिफरेंट है, आईएस कोड का सी वैल्यू डिफरेंट है, आप देखना पड़ेगा क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू टर्जगी पूछ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू आईएस कोड का पूछ रहा है, वाइल टेकिंग सी वैल्यू। और ये भी याद रखो, सी फॉर शालो फाउंडेशन इज 5.7 5.14, 5.7 5.14, सी फॉर पाइल फाउंडेशन इज, अरे सॉरी नॉट सी, एनसी, वन में कभी कभी हम ये भी बोलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम गोइंग टू से दैट ओनली। एनसी का बारे में शालो में 5.14 5.7 आएगा। इफ इट इज पाइल, पाइल में 9 आएगा। एनसी नॉट गिवन इन द डेटा, सिर्फ पाइल बोलने के बाद एनसी डायरेक्टली 9 ले लो पाइल फाउंडेशन के लिए। शालो को 5.14 5.7। दिस इज बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। ये बेरिंग कैपेसिटी, टर्जगी बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन से आपको क्यू यू मिल जाएगा। क्यू यू से क्या निकल करेगा, क्यू एन यू, क्यू यू माइनस गामा डी। क्यू एन यू से क्या आएगा आपको, क्यू एन एस, क्यू एन यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यू एन एस से क्या आएगा, क्यू एस, क्यू एन एस प्लस गामा डी। सो फाइनली ये आ रहा है, देखो बेटा आपको क्यू एस निकलने के लिए पहले क्यू यू माइनस गामा डी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी। बट द कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्ले का बारे में बात कर रहे हैं, सैंड का बारे में बात कर रहे हैं, 5 वैल्यू क्या है, रेक्टेंगुलर फुटिंग होगा, सर्कुलर फुटिंग होगा, ऐसा बोल रहे स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग होगा, डायरेक्टली फार्मूला यूज करेगा स्ट्रिप फुटिंग को, ये जनरल इक्वेशन वैलिड हो जाएगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इनके अलावा all we discussed over here is general shear failure case. These are all किसका बारे में, these are all किसका बारे में, जनरल shear failure case का बारे में। देन LSF पूछने के बाद इक्वेशन डिफर हो जाएगा। LSF को अगेन LSF का बारे में डिफरेंट केसेस मिल जाएगा, इक्वेशन डिफर हो जाएगा, 5 डिफरेंट केसेस मिलेगा, इनका बारे में बात करना पड़ेगा। और इधर आएगा आपको स्कैम्पटन गारू आएगा, बाद मेयर हाफ मिलेगा, मेयर हाफ सम फैक्टर्स दिएगा ना आपको, फैक्टर्स दिएगा मेयर हाफ। स्कैम्पटन इज इजी, शॉर्ट, छोटा सा शॉर्ट वाला फार्मूला, सिर्फ सीएनसी लेके चलेगा स्कैम्पटन गारू। मेयर हाफ, शेप फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर, ऐसा फैक्टर्स दिएगा ना मेयर हाफ गारू, ये फैक्टर्स लेके चलना पड़ेगा। देन आपको और कौन आएगा, प्लेट लोड टेस्ट मिलेगा। प्लेट लोड टेस्ट में सेटलमेंट करेक्शन, फार्मूलास आर देयर ना, 2 फार्मूलास, one is for settlement correction, bearing capacity correction, settlement correction for clay and settlement correction for sand, bearing capacity correction for clay and sand। ये लेके चलना पड़ेगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट करेक्शन, बेरिंग कैपेसिटी करेक्शन। सो पाइल फाउंडेशन, अरे आपको पाइल फाउंडेशन में इतना आसान है, देखो आपको एक फार्मूला, बेसिक स्टैटिक इक्वेशन, एफ बी इंटू ए बी एफ एस इंटू ए एस, ये आपको मालूम होगा तो एफ बी निकलने का कोशिश क्या है, ए बी निकलने का कोशिश क्या है, एंड बेरिंग कैपेसिटी, स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी, डिफरेंट फार्मूलास आर देयर। देन सैंड को डिफरेंट है, क्ले को डिफरेंट है, केसेस, केस 1, केस 2, केस 3। देन इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला आएगा आपको, इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला। देन ग्रुप QGI, QGS, individual capacity, pile as a group as individual capability, pile as a group as a block, QGB ले लो,
this one QGB. Group capacity of pile as individual, group capacity of pile as block. ब्लॉक को एरिया डिफरेंट है, इंडिविजुअल को एरिया डिफरेंट है. रिमाइनिंग फार्मूलास आर सेम. रिमाइनिंग फार्मूलास आर देम. ग्रुप को सॉरी ब्लॉक को एरिया फार्मूला डिफरेंट, इंडिविजुअल को फार्मूला डिफरेंट है, बट दे फॉलो दिस वन ओनली, FBAB plus FSAS. I have given a beautiful table regarding this. A beautiful table I have written for sand, clay. चाहिए तो देखो, हमारा प्लस क्लास में बहुत अच्छे से लिख दिया ये फार्मूला चार्ट, ये ले लो, हो जाएगा. इनके साथ साथ आप नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का बारे में बात करना पड़ेगा, कॉन्वर्स लेबर फार्मूला के बारे में. कॉन्वर्स लेबर फार्मूला, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को 2-3 केसेस आर देयर. कॉन्वर्स लेबर फार्मूला सिंगल फार्मूला से पूरा निकल जाएगा. लास्ट कौन आएगा? लास्ट में सॉइल एक्सप्लोरेशन. सॉइल एक्सप्लोरेशन में कौन आएगा? देखो बेटा, आपको इतना इंपॉर्टेंट है, एरिया रेशियो, नेक्स्ट रिकवरी रेशियो, देन इनसाइड क्लियरेंस. इंपॉर्टेंट है वो. सिंपल आसान क्वेश्चन है. आउटसाइड क्लियरेंस इजी क्वेश्चन, इतना आसान से मिल जाएगा. और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से फार्मूला, एक फार्मूला दिया हम स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से. SPT नंबर, SPTN and also related corrections, SPTN and also related corrections, ये भी दिया हम आपको. एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो का एफिशिएंसी भी लेना पड़ेगा. सो दिस आर इंपॉर्टेंट. सॉइल एक्सप्लोरेशन. ये शीट पाइल्स वाला में ब्रेस्ड कट्स को प्रेशर निकलने के लिए बस. सो एज आई सेड, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज लाइक बाहुबली. This many concepts are there, this many chapters are there. So I tried to consolidate maximum. सिर्फ आप इतना हैप्पी नहीं होगा, ये चैप्टर्स ले लो, खुश हो जाएगा, रिवाइज करो, बार बार पढ़ लो, खुश हो जाएगा आप. बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली दिस मेनी चैप्टर्स, माय सजेशन, चैप्टर में थोड़ा एलिमिनेट करो अननेसेसरी डेटा लाइक दिस व्हाट वी हैव स्टडीड हियर. ओनली इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डेटा को रिवाइज करो, क्योंकि सिर्फ रिवीजन है. ऑलरेडी फुल लेंथ में फुल टू फुल हो गया, हमको सिर्फ रिवीजन का बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट यू फोकस ऑन दैट. गाइस, हमको अभी लास्ट माइल प्रिपरेशन चल रहा है. ये लास्ट माइल प्रिपरेशन में आपको पूरा का पूरा KP SAR का क्रैश कोर्सेस, आई हैव डन क्रैश कोर्सेस इन प्लस for environmental engineering, geotechnical engineering, FM and OCF, hydrology, all subjects, irrigation, for all my subjects. Even I did BMC also in just 10 hours. देखो 10 घंटा में BMC 1 मार्क मिल जाएगा. 30 आवर्स में EE, 30 आवर्स में GTE, 10 आवर्स में FM OCF, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पूरा का पूरा 30 आवर्स में. सो इतना कम टाइम में हम कर दिया. नॉट दिस वन 10 आवर्स, दिस वन इज 20 आवर्स. सो यू कैन गेट द बेस्ट कंटेंट क्रैश कोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव डन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज. यू कैन गेट इन प्लस. देर आर फोर कोर्सेस ऑलरेडी कंप्लीटेड. ये रिकॉर्डेड वाला रिकॉर्डेड मीन्स 2021, 2022, 2023 वाला ये कोर्सेस है. इनमें आपको अराउंड 3000 क्वेश्चंस मिल जाएगा उधर. और लाइव भी चल रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में. आपको इतना जो चाहिए वो मिल जाएगा. दैट मेनी क्वेश्चंस. 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लो,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बोल दिया ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बारे में हम कहा भी कभी भी नहीं ले लिया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हम प्लस में भी ले लेंगे फार्मूला के लिए, ये सिर्फ हमारा प्लस कोर्स में मिल जाएगा. सो यूज अवर यूनिवर्सल कोड केपी सिविल. सो आपका लास्ट मंथ प्रिपरेशन के लिए पढ़ लो बेटा अच्छे से, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. I hope I covered geotechnical very well in this specified time. Okay, let's crack it, guys.